हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत है। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। ये जब भी आप तक पहुंचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे चैनल हुआ है तो मैसेज बहुत अच्छा चैनल होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भाई चैनल फॉलो कर ले ताकि इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतनी अच्छी दुआएं आपके हाथ से निकल ना जाए, बाद में भी आप पछताओगे, है ना। क्योंकि फिर सुनने के बाद अगर आप उसको क्लेम करते हो तो वो तो फिर एक ऐसा हो जाता है कि आपने देख के उसको क्लेम किया। तो यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम में भी देख रहे चैनल फॉलो कर ले, क्योंकि शिव जी, मुझे महादेव की एनर्जी अब बहुत स्ट्रांग आ रही है। मंडे भी है, जाहिर सी बात है, हम लोग मैसेज तो उनके ही लेते हैं। मुझे कैसे दिखा मालूम है, जैसे मैं मेडिटेशन की तो मुझे एक पतंग दिखी और मुझे यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको डबल ब्लेसिंग मिल रही है। यहाँ पे मुझे हनुमान दादा का एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है, महादेव की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत स्ट्रांग आ रही है। जैसे मुझे एक पतंग दिखी, देखो अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, क्योंकि ये ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोवर और यूट्यूब पे जो देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, एफबी वाले फॉलोवर्स के लिए। तो फटाफट चैनल फॉलो करें आप, ताकि ब्लेसिंग्स पूरा फल आपको मिले। मेरी दिल से ख्वाहिश है जो मेरे चैनल को फॉलो करेगा ये सारी ब्लेसिंग्स उन तक मल्टीपल करके महादेव हनुमान दादा देंगे। एक पतंग है और उसकी डोर, वो पतंग बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ रही है। जब मैंने गौर से देखी तो वो मेरे फॉलोवर्स थे, ठीक है। उनके आसपास जैसे कि बहुत सारे लोग आपकी पतंग काटने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी पतंग की डोर, आपकी पतंग की डोर महादेव के हाथ में है। महादेव चला रहे हैं आपको। मतलब आप सोचो महादेव आपका पतंग उड़ा रहे हैं और जो ढील देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, बट मुझे दिखा वो हनुमान दादा के हाथ में है कि उसको कितना टाइट छोड़ना और कितना लूज छोड़ना है। उसको क्या बोलते हैं, वो फिरकी समथिंग, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। बचपन में सबने चलाया, मैंने भी चलाई बचपन में, उड़ाते थे पतंग ना टेरेस पे जाके। तो भाई भगवान को पता है ना, कि आपकी पतंग आपको कितना ऊंचाई तक उड़ाना है। और उस दौरान अगर समझो तूफान आता, आंधी आती, जो भी आएगा या कोई आपकी पतंग की डोर काटने की कोशिश करेगा, तो वो चलाने वाले के हाथ में, उड़ाने वाले के हाथ में, कि आपको कैसे बचाए शत्रु से, कैसे दुश्मन से बचाए और आपकी पतंग नीचे ना गिरे, मतलब आप नीचे ना गिरो। तो अब आपकी जब डोर महादेव और बजरंगबली के हाथ में है तो आपको कोई गिरा ही नहीं सकता। अभी आप गिर नहीं सकते, आपको गिराने वाला खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। आपको गिराने वाला आप खुद की नजरों में गिर जाएगा, क्योंकि वो उसका हाथ ही नहीं पहुंचने वाला है। आपको छूना बोलो तो उसका हाथ नहीं पहुंचने वाला है। और आपको बैलेंस करना, आपको कैसे ऊपर नीचे क्या करना, वो बिल्कुल इन दोनों के हाथ में है। तो एनर्जी क्लेम करे, बाद में बहुत पछताओगे। और इसको इतना आगे शेयर करे, समझो लाइक आपकी पतंग उड़ रही है, बस अब आपकी पतंग की डोर महादेव और बजरंगबली के हाथ में है। तो इनका नाम ले, हर हर महादेव बोल के इसको आगे डेफिनेटली शेयर करें, इतना शेयर करें जैसे कि आप एक ऊंचाई पर उड़ रहे हो। ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली रही, चैनल फॉलो करें। और दूसरा यहाँ पे जैसे ना कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, ये आज मंडे है बट यहाँ हनुमान दादा जो मुझे मैसेज दे रहे हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। तो भाई यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैम कभी हम लोग काफी अच्छा जाते हैं, कभी सडन हम नीचे आते हैं। मैंने क्या बोली आपको, ये इसीलिए मुझे जब ये दिखा तो मेरे लिए खुद के लिए काफी शॉकिंग था कि ये कैसा। पहले मुझे क्लियर पतंग दिखी, फिर बोली यार ये कैसा मैसेज है, फिर मुझे ये दोनों दिखे। और हनुमान दादा, ये खास हनुमान दादा को जो फॉलो करता है, जो बजरंगबली को बहुत क्रेजी वाला प्यार करते हैं, तो ये मैसेज उनके लिए। मैं भी बहुत प्यार करती, तो मैं भी इसको गौर से सुनूंगी, क्योंकि मैं हर मैसेज बराबर रिसीव करती हूँ, तो सुनती भी हूँ। जो अप्स एंड डाउन आते हैं ना बेटा, तो वो क्यों आते हैं कि देखो पतंग चलाने वाले को पता है कि पतंग कौन से रुख पे जा रही है और कहाँ वो टूटेगी, गिरेगी, फटेगी, और कौन से रुख पे अगर मैं उसको चलाऊंगा तो बचेगी, उसको कितनी ऊंची उड़ाना है, उसको कितना नीचे लाना है। तो ये किसको पता रहता है, चलाने वाले को पता रहता है। तो अगर आपके साथ सडन बिल्कुल अच्छा, एक दिन आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, 2 दिन आपका खराब जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी डोर कटने से पहले आपको बैलेंस कर दिया जाता है। आपकी सोच, आप तो घर में बैठे, आपको पता भी नहीं रहता, आप तो आराम से सोए हो, पर आप सोते हो ना तब भी आपके लिए काम होता है। इतने लकी सोल हो आप जिन तक ये वीडियो पहुंचा है
कि भाई जब आप सोते हो तब भी आपको हीलिंग मिलता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है, तब भी आपके लिए काम किया जाता है। इतना प्यार करते हो आपको। आपके सवाल का जवाब मिल गया। जब आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन मेरा अच्छा जाता है, 3 दिन मेरा खराब जाता है, और बेटा तेरे कर्म भी है, उसको भी बैलेंस करना है। तेरे डेस्टिनी में जो लिखा है तो वो भी तो उनको पूरा करना है ना, क्योंकि वो तूने लिखा करा है। लेकिन कितना कम तेरे को सजा दे सके वो तेरे लिए करता है, तेरे कर्म है वो। जहाँ तू टूटता है, जहाँ तेरी तकलीफ आती है ना, वो तेरे कर्म है, तूने बोया है। लेकिन पीछे खड़ा है वो कि कितना कम उसको हो सके, कितना कम। जैसा अगर हम बच्चे को इंजेक्शन देते तो पेरेंट्स कैसे करते, यू करते ना कि थोड़ा स्लो करना, थोड़ा स्लो करना, पर इंजेक्शन तो दिलाना है, मालूम है, इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। बट माँ की आंखें भरी रहती है और माँ क्या बोलती, डॉक्टर प्लीज थोड़ा स्लो से करना, बट इंजेक्शन तो खिलाएगी ना वो। तो भगवान हमारे माँ बाप है, तो वो आपके कर्म है, पर वो आपके साथ खड़े हैं। जब आपको मदद मिलती है ना, जब मैं बोली ना जिस दिन आपको चोट लगनी है, जिस दिन आपका पैर कटना है, जो हमारे पास आते हैं वास्तु वगैरह करवाते हैं, हम लोग यही बोलते हैं रेमेडी देंगे, चीजें होगी भी, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है। वो बहुत बड़ा हादसा, जैसे पैर कट के अलग होना था, वो बच के छोटी सी मार लगेगी, बट लगेगी क्योंकि उस दिन खून निकलना है, उस दिन चोट लगनी है। वो भगवान भी नहीं बदल सकता, वो आपकी तकदीर में आप लिखा कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से जिनके मन में जो डाउट रहता है हमेशा भगवान को लेके कि ये ऐसे क्यों, अगर भगवान मेरे साथ है तो ऐसे क्यों हो रहा है, अरे भाई तूने भी तो कुछ करके आया ना। और कितने शैतानी लोग रहते हैं जो बाद में भगवान को मानने लगते हैं, वो खुद शर्मा के मानने लग जाते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया यार, मेरे साथ इतना मिरेकल हो रहा है, अगर मैं अच्छे कर्म करने लगूंगा तो मेरे साथ कितना अच्छा होएगा। तो वो उसका आया डिवाइन टाइमिंग, अब वो उसका रास्ता बदला और उसके दिमाग में भगवान ने डाला, और उसके दिल में प्यार आया कि उसको एहसास हुआ कि मैं इतना गुनहगार इंसान और मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो अगर मैं भगवान के करीब आऊंगा तो मेरे साथ और अच्छा हो सकता है। तो वो क्यों होता है, ऐसे नहीं कि भगवान उसको लालच दे रहे कि आजा आजा आजा, वो पास्ट लाइफ में करके आया है, वो उसके कर्म है, वो भगवान को देना है, भले वो कितना भी खराब आदमी है। पर अगर उसका जमीर जाग गया तो वो तो मैं बोलूँ इस जन्म में उसको मोक्ष है। और कुछ बोलते ना जालिम का जोर ही नहीं टूटता है, कितना फिर भी भगवान उसको देता है, अरे पास्ट लाइफ में किया है उसने, पर उसका जोर नहीं टूटता ना, तो नेक्स्ट जन्म तो वर्स्ट रहेगा उसका, हो सकता है वो इंसानी रूप में ही पैदा ना हो। तो हम लोग भगवान नहीं है, तो ये इतना मत सोचो, ये सब उनको सोचने दो, उनको चलाने दो, आप उन पे भरोसा रखो और आराम से बैठो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ हमको हमारी गाड़ी खुद नहीं चलानी है, सरेंडर करो उनको, जिनने हमको दुनिया में लाए। हमको हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, हमको यही बोलना है भगवान बस हमको रास्ता दिखाओ जिससे हम सही काम कर सके, और अगर हम कहीं अटकते तो हमको मदद पहुंचाओ। तो आपको मदद मिलती है। आप हर महीने मेरे हीलिंग में आते हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आते हो, हर महीने हीलिंग लाती हूँ मैं। मेरा हेल्थ ऊपर नीचे होता है, मेरे घर में कुछ होता है, मुझे कहीं जाना रहता है, बट मैं कैसे भी करके लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को मदद मिलती है हीलिंग से, तब मैं लाती हूँ। 7039177096 पे हर महीने हीलिंग होता है। इस मंथ भी हीलिंग हो रहा है। अगर आपके पास जब भी जो वीडियो आता है आप पूछो कि इस मंथ कौन सा हीलिंग हो रहा है, अगर आपको लगता है कनेक्शन आपका बैठ रहा है 100% ज्वाइन करो। अपनी सोल अपनी आत्मा से पूछो, ये आपसे कनेक्ट कर रहा है। और प्राइवेट पे लेना है, प्राइवेट में मेरे चार्जेस बहुत आए, तो कुछ का टाइम पास ही मत करो। 45,000 प्लस है हीलिंग के चार्जेस। ऑफर पे बहुत कम रहता है, बहुत कम। हर महीने ऑफर डालती हूँ मैं। एटलीस्ट मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ने के साथ आपके लाइफ में मैजिक होगा। और आपकी ना मेरी कोई औकात है आप मुझसे जुड़ने की, जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा ना आप मुझसे जुड़ भी नहीं पाओगे। आप 10 लोगों को पैसे दो, पेमेंट करो, पेमेंट डिक्लाइन होगा। अगर 1 टाइम में आपका पेमेंट हो जाता है तो मतलब आपका डिवाइन टाइमिंग, आपको कुछ भगवान ने चुन के उठा के यहाँ पे लाया कि इधर तेरे को हीलिंग मिलने वाली है। तो 80% तो सबका 1 टाइम में होता है, 20% लोगों का डिक्लाइन होता है, 10% लोगों का पेमेंट ही नहीं हो पाता है, और 5% लोग बदतमीजी करते हैं जिनको हम ब्लॉक करते हैं, जो गारंटी वारंटी मांगते हैं। और वो लोगों को तो पहले ब्लॉक करते हैं जो फोन लगा लगा के नाक में दम लाते। सुन लो सब, ये नंबर सिर्फ बुकिंग के लिए है, वहां मैं नहीं बैठती हूँ। और फोन डायरेक्ट फोन लगाती, वीआईपी लोग हैं। अरे मेरे पास है ना, मैं वो दरबार से हूँ जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ सेलिब्रिटी को भी वो इज्जत मिलेगी, एक आम आदमी को भी वो इज्जत मिलेगी। किसी का कॉल नहीं उठाती हूँ। जो लाखों रुपए की हीलिंग ले रहा है ना, अपने दिल पे आता के बोला आपका कॉल उठाई हुई क्या कभी? रूल सबके लिए एक ही है, सबको मैं कड़वी लगती हूँ, सच बोलने वाले किसी को नहीं पसंद है। और बटर पॉलिश मेरे को सिखाया नहीं ऊपर वाले ने। रोकड़ी हो जैसी वैसी हो, गारंटी वारंटी कुछ नहीं देती। 10 बार अपना दिल माने आने का, नहीं मानता है बहुत सारे लोग, उनके पास जाओ। बहुत बोली। टैरो से देखते हैं अभी आपके लिए क्या मैसेज है। गारंटी मांगते रहा, बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। गारंटी क्या, कहीं का गारंटी? यहाँ पे किसी की सांसों की गारंटी नहीं। भगवान हूँ क्या मैं? इतनी बड़ी मेरी उम्र इतनी बड़ी हो भी नहीं है कि मैं आपको गारंटी दूँ।
मेरा काम है मदद करना, मैं हीलर हूँ, मेरा काम है लोगों को हील करना। गारंटी मैं नहीं दे सकती, मैं आपके लिए रोज दुआ मांग सकती हूँ, मैं आपके लिए रास्ता खोल सकती हूँ, मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ हीलिंग में। मैं कभी चीटिंग नहीं करती कि मेरी एनर्जी बहुत जा रही है मैं कम करूँ। इतने लोग हीलिंग में आए, मैं हीलिंग के बाद पूरी ऐसी हो जाती हूँ, पूरा मेरा फैमिली मेरा मुंह देखता है। लेकिन मेरा यकीन है इतने लोग की दुआ जब मेरे को लगेगी ना, मैं फौरन एक्टिव हो जाऊंगी। मैं कभी मैं दूसरे हीलर्स के जैसा नहीं है। मेरे को दिखता है बहुत मेरे बॉडी से रेस जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पर मेरे को ऐसा जान दे यार, मैं कर लूंगी, एनर्जी ले लूंगी, देती हूँ। मेरा दिल साफ है तो ऊपर वाला मेरे को बचाता है। मेरे पे प्रोजेक्शंस नहीं होते। इतने लोग जो मैं यहाँ पे बोलते रहती, इस पे भरोसा मत करो, उस पे मत करो, फिर मेरे कॉम्पिटिटर, ये सब हम लोग पे करते हैं। लेकिन मेरे को फौरन मैसेज आता है, मेरे को कुछ भी नहीं होता है, मेरे को कुछ नहीं होता है। लेकिन जो करता है ना उसको वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी दुर्गा माँ है, मेरे हनुमान दादा है, मेरा राम जी है, वो मेरे को पकड़ लेते हैं। मेरे आसपास ही नहीं होते तो बैकफायर होता है, लेकिन उनको नहीं छोड़ते। वो जो ये हरकतें करता है ना, उनको बहुत बुरी सजा मिलती है। मेरे को सब पता चलता है, मेरे को दिखता है, मेरे को क्लियर दिखता है, तो भी मैं करती हूँ। नहीं डरते हम लोग, क्यों डरेंगे? तो आप लोग जब ऐसे से बोलते हैं ना कि इतना लेते उतना लेते, मत बोला करो, ये सब नहीं बोलने का। उल्टा आप लोगों को कोई मदद करा तो आने का, कोई किसी का ब्लैक मैजिक जब क्लीन करके दिखाओ, मैं मान जाऊँ क्या क्या नाटक होते हैं। हनुमान दादा का हमने बोले 7 नंबर का कार्ड है, जहाँ पे एक ऑरेंज कलर का झंडे पे एक इंसान बड़ा जोश में आ रहा है, बहुत आगे आ रहा है, भागते हुए आ रहा है आपके पास, और इसके साथ में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। तो भाई मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ना, जैसे कि आपको जैसे ना बांधा बहुत गया है, आपको उलझाया बहुत गया है, जैसे डराया बहुत गया है। कहीं से मदद भी मिलती है ना तो आपको बेचैनी होती है। मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, आपको सब पे शक आता है, शक बहुत जल्दी शक होता है, और ऐसे कर करके आप अकेले हो गए हो, है ना। अभी यहाँ पे जो बजरंगबली की एनर्जी आई है, 7 नंबर का कार्ड है, मतलब आपकी डोर पकड़ लिए है उन्होंने। और अभी जितने आपको डराते हैं, जो भी करते हैं ना, इनको अब ये सजा देगी, और ये काफी गुस्से में हो, ये बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। अभी शत्रु का मैं सर्वनाश वर्ड भी बोलूँ तो कम है, बहुत तेजी से बैकफायर होगा। देखो बाकी थोड़े हमारे कर्म भी होते हैं, मैं बार बार ये आपके दिमाग पे डालती हूँ, क्या 10 जगह जाके ना वो हो जाते फिर आप लोग। जब कुछ चीज ऊपर नीचे होती है वहां सोचने का हमारे कर्म। जब मैसेज आपके पास आया मतलब आपकी फाइल चली गई है, भगवान के पास आपकी फाइल पहुंच गई है। जब मैसेज आपको मिल रहा है, आपका एनर्जी कनेक्ट, 10 जगह भागने वालों को ये नहीं मैं बोल रही हूँ, 10 जगह इसका भी देख रहे हैं उसका नहीं, 1 से 2 आप देखो, आपको लगता है मैसेज आपसे कनेक्ट हो रहा, मतलब आपका फाइल वहां पहुंच गया है। क्योंकि ये मेरा मानना है, बहुत पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे, लड्डुआ चढ़ा रहे, आपको ये पता है कि भगवान आपकी सुन रहा है कि भी नहीं सुन रहा है, और बाद में बोलते भगवान मेरी सुनता नहीं है। अरे भगवान नहीं बैठा आपके लड्डू पेड़ों के लिए बोल बोल के मैं थक गई हूँ, वो आपकी फीलिंग्स देखता है। एक शराबी भी जब मांगता है ना ऊपर वाले से, भगवान उसकी भी सुनता है। और क्या है हमारे धर्म में कि नहा के जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत, अरे नियत इश्क करो ना, भगवान से प्यार करो ना, तो आपके अंदर आपको जवाब देते हैं। तो जब भरोसा होता है ना भगवान पे, जब आप जाते हो ना, तो आपका अंदर वो चीज फील होती है, आपको महसूस होती है कि कोई एनर्जी मेरे से बात कर रही है। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे जाती है। तो ये मैजिक आपके साथ हो रहा है। आपके लाइफ से जितने भी लोग आपको डराए हैं, उनको अब हटाने का समय आ चुका है। आगे आपके कर्म है, जिनके मैं तो यही बोलूंगी कि भाई जिनकी फाइल पहुंच चुकी है, हनुमान दादा, राम जी, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी धर्म से हो, तो मतलब आपका भी गोल्डन टाइम आ चुका है। क्योंकि वहां तक फाइल पहुंचने के लिए ही जन्म लग जाते हैं। चाहे जिस दिन आपको मैसेज मिला और आप कनेक्ट हुए, और उसके बाद भी आपको मैसेज मिला, तो खुश हो जाओ, आपका नंबर लग गया, आपका फोन लग गया, भगवान से आप बात कर रहे हो, भगवान आपको आंसर दे रहा है। इससे बड़ी दौलत क्या मिलेगी आपको? क्या आपका जो प्रॉब्लम है आप बात कर रहे हैं, भगवान से बात कर रहे हैं, और ये होने के बाद आपका लाइफ चेंज होना शुरू होता है, आपके ब्लॉकेज खुलना शुरू होता है, आपका डर चला जाता है। और जहाँ डर जाता है ना, वहाँ ब्लैक मैजिक वहीं लॉक होता है। और मेरा यही काम है, मेरे दिल से ये ख्वाहिश है, मेरे से जुड़ने वाले लोग ब्लैक मैजिक से डरना बंद करो, बंद करो। जो भी आपको डरना नहीं, हर चीज का हल है, हर चीज का हल है, बस आपका फेथ आपको जिताएगा। मेरे पास लाखों की हीलिंग लोगे, भरोसा नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने का। जितना खराब टाइम था सब जा रहा है, जितना खराब टाइम आपकी जिंदगी में था वो सब जा रहा है, और एक रोशन सवेरा आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली ली हूँ, मुझे यहाँ दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उसको आगे शेयर करें,
और नई चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखें कि बिल्कुल हम रेडी है, नई चीज़ के लिए हम बिल्कुल तैयार है भगवान, हम रेडी है। और वेलकम करें, दोनों बाहें फैला के वेलकम करें। आपकी चमक, आपकी जीत, आपके बारे में जब बात होगी ना, शत्रु देख नहीं पाएगा, ये आपको भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर का कार्ड है, 5 + 1 6। कार्मिक नंबर मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है, कोई है आपके लाइफ में, कोई कार्मिक बंदा है, तो आपका करीबी है, जब कल उठता बैठता है, जब आपकी चमक, जब आपकी वाहवाही होगी, जब आपका नाम होगा ना, ये जलेगा, ये देख नहीं सकेगा। और इसके मन में ये ऐसे आएगा कि ये कैसे ऐसे जा रहा है, और कौन सी चीज है जब मैं इसको कैच नहीं कर पा रहा, उसको देख नहीं पा रहा हूँ, क्या है ऐसी चीज, ये उसी जमाजोल में लगा हुआ है, लगने दो उसको, बिजी होने दो। कुछ लोगों का ये देखो 65, मेरे को 65% सुनने में आ रहा है। कुछ लोगों का 65% दिमागी प्रॉब्लम, डरना, डर बैठ जाना, मेमोरी लॉस, और सर में दर्द, सर में एक्सट्रीम लेवल पे दर्द, खासकर पूर्णिमा अमावस्या पे। ये बार जो हीलिंग सेशंस बुक किए उनको नहीं हुआ, ये देखो मैजिक हुआ है। जो मून हीलिंग का ग्रुप में अभी तक तो हीलिंग दिए भी नहीं है, उनको ये चीजें नहीं हुई है। और मोस्टली सर में दर्द रहना, ये पास वाला एनर्जी अभी मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, तो ये पास में जाएगा, अब ये आगे नहीं आएगा, डेफिनेटली इंशाल्लाह ये आगे नहीं आएगा, मैं इसको पास्ट ही एनर्जी बोलूंगी। 2 नंबर है, मून एनर्जी में मून में ही छेड़खानी होती है। 30 मई के पहले अगर ये वीडियो आ चुका है बेटा, तो मून हीलिंग अटेंड करना है, ये आपको क्लियर कहा जा रहा है, जिसको भी आप मानते हो। 7039150996 से बुकिंग ले रहे हैं। और अगर आपके लक नहीं है, आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं है, तो ये वीडियो 30 के बाद आपके पास आएगा। बट उस समय फिर जो हीलिंग होगा आप देख लेना, जो हीलिंग आ रहा है वो आपको सूटेबल होगा, आपको समझ में बैठता है, अंदर से देखो तो ये आपको वर्क करेगा। जो चीज़ आपके दिमाग में है, जो आपको डर है, जो आपको दुखता है सर में, ये कहीं ना कहीं बांधा के आपको कंफ्यूज किया गया है, तो ये आपका क्लियर होगा। ये चीज़ें भेजी गई है, ठीक है, कि आप ना जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में आप सोचो, और एक दिमाग में वहम बैठा दो कि वहाँ कुछ है, या किसी ने मेरे साथ किया है, या मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, चिड़चिड़ा होना, और आपको ऐसा लगे कि सारे लोग के सामने मेरी इमेज खराब होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे कोई कुछ नहीं सोच रहा है, सब ओके। और जो सोचता है सोचने दो, जिंदगी आपकी है। आपका भगवान आपके बारे में क्या सोचता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर ये है तो यही है कि हमारा भगवान हमारे बारे में क्या सोचता है। दुनिया हमको नहीं चलाती, वो चलाता है। तो जब आपके दिल में ये डर रहेगा ना कि वो क्या सोचता है, उस दिन आपके साथ कुछ बुरा नहीं होएगा। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो अरे मरते तो हमारा नाम भी हमसे छीन लिया जाता, मैयत बोलते हैं। आपको कभी नाम से बुलाए क्या? मर जाते तो हमारा नाम तक छीन लिया जाता है, तन से कपड़े तक ले लिए जाते, कफन के साथ जाते। क्या तो ये दुनिया में पैसे जमा कर रहे हैं, है ना, इसमें लगे उसमें लगे, ये करना है, प्रॉपर्टी लेना है, सब यही जाएगा। मरते तो नाम तक हमारे से ले लिया जाता है, मैयत कब निकलेगी ये बोला जाता है, ऐसा नाम से नहीं बुलाते। तो दुनिया की परवाह बंद करो, भगवान क्या सोचेगा वो सोचो। जब भगवान क्या सोचेगा, भगवान को कैसा लगेगा, ये दिमाग में आया ना, तो वो आपका हाथ पकड़ ही लेगा कि यार हर कदम पे ये सोचता है कि मैं क्या सोचूंगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको मेरा डर है, मेरे से प्यार है कि मैं इससे रूठ नहीं जाऊं, तो मैं इसके साथ बुरा कैसे हो सकता। वो खुद आपके लिए प्रार्थना करेगी कि अगर इसके कर्म खराब भी है ना, तो उसको माफ कर दो। वो कहीं ना कहीं ऐसे कोई रास्ते निकालेगी, आपको ऐसी जगह पहुंचाएगी जहाँ पे आपके कर्म धुले और आप जल्द से जल्द क्लीन शीट हो जाओ, क्योंकि भगवान आपको साफ देखना चाहता है, समझे। तो ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रांगली हूँ। तो पता नहीं आज का मैसेज बहुत मैं भावुक हो रही हूँ, और होती है मैं महादेव के, हनुमान दादा के एनर्जी से जब मैं कनेक्ट होती हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेज चैनल होते हैं। पर जैसे ना मेरे को थोड़ा सा बॉडी ड्रेन हो रहा है, तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं साइकिक मैसेज ही रिसीव करते जा रही हूँ, मैं टैरो निकाल ही नहीं पा रही हूँ, मैं साइकिक मैसेज ही आप लोगों को कब से दे रही हूँ। तो ये मैसेज मेरे को आप लोगों के लिए क्लियर देने के लिए कहा गया है। तो बिल्कुल बिंदास रहे, खुश रहे, आबाद रहे, ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपने कर्म क्लीन रखें। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आई है तो आप उसको आगे शेयर करें। चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके काम है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मुझे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।